एक दफ़ा का जिक्र है। एक गांव में सीमा नाम की एक लड़की अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। सीमा के माँ बाप के गुजरने के बाद सीमा की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किलात से गुजर रही थी। सीमा कपड़े की फैक्ट्री में काम करती थी और उससे अपना घर चलाती थी। सीमा एक किराए के मकान में रहती थी और उस मकान का मालिक आए रोज सीमा को तंग करने आ जाता था। सीमा, इस महीने का किराया कब दोगी? सेठ, तनख्वाह मिलते ही मैं आपको किराया दे दूंगी। अगर किराया नहीं दे सकती तो मुझसे शादी कर लो, इस मकान की मालकन बना दूंगा। सीमा जब ये सुनती है तो डर जाती है और सेठ से कहती है, आप यहाँ से जाएं, तनख्वाह मिलते ही मैं आपको किराया दे दूंगी। सीमा रोज़ाना पहले अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ती है, उसके बाद फैक्ट्री में काम करने जाती है। आज वो अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के बाद जल्दी जल्दी फैक्ट्री के लिए निकलती है, क्योंकि उसे बहुत देर हो चुकी होती है। जब वो फैक्ट्री पहुंचती है तो वहां पर फैक्ट्री के मालिक और एक आदमी की बहस हो रही होती है, जो फैक्ट्री के मालिक से कह रहा होता है, इतने ख़राब डिज़ाइन और इनकी कढ़ाई इतनी बुरी कि तमाम धागे निकले हुए थे। आपके इन कपड़ों की वजह से मेरी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। अपने तमाम कपड़े वापस ले लें। फैक्ट्री का मालिक जब ये सुनता है तो सीमा से कहता है, इन कपड़ों की कढ़ाई तुमने की थी। अगर काम में ध्यान नहीं है तो कल से फैक्ट्री आने की कोई ज़रूरत नहीं। सीमा की पड़ोसन रेशमा, जो सीमा से बहुत हसद करती है, वो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। सीमा शाम को घर आकर बहुत रोती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक नौकरी ही होती है, अब वो भी नहीं होती। सीमा रोते रोते कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और अगली सुबह जब अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़कर आती है तो उसके घर एक बुढ़िया आती है, जो सीमा से कहती है, बेटा, एक रोटी मिलेगी? बहुत भूखी हूँ। सीमा उसे रोटी लाकर देती है। बुढ़िया उसको थैले में रखकर सीमा से कहती है, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रही हो। तो सीमा उसको सारा वाकया सुनाती है। तो वो बूढ़ी औरत सीमा से कहती है, तुम मुझे बहुत ही अच्छी और सच्ची दिल की लगी हो, इसलिए मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगी जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी, और तुमने हमेशा उसका सही इस्तेमाल करना है। अगर लालच किया तो मैं वो अपनी चीज़ वापस ले जाऊंगी। ये कहकर वो थैले से एक सुई निकालती है, और वो सुई जादुई सुई होती है, और वो सीमा से कहती है, आज के बाद तुम जितने भी कपड़े सिलाई करोगी इसी सुई से करना, और तुम्हें इससे इतना मुनाफा होगा कि तुम इससे हैरान रह जाओगी। सीमा बुढ़िया से वो सुई लेती है और कहती है, अम्मा, मैं इसका हमेशा सही इस्तेमाल करूंगी और कभी लालच नहीं करूंगी। बूढ़ी औरत सीमा को सुई देने के बाद वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद सीमा जो भी काम करती उसी सुई से करती, और सीमा के कपड़ों की धूम दूर दूर तक मच जाती है। एक दिन जब सीमा काम कर रही होती है तो उसके पास एक औरत आती है, जो सीमा से कहती है, मैं शहर में एक कंपनी की मालकिन हूँ और मैंने तुम्हारे कपड़ों की बहुत ही तारीफ सुनी, इसलिए मैं तुमसे कपड़े सिलवाने आई हूँ। मैं तुम्हें 100 कपड़ों का ऑर्डर देती हूँ और मैं आज से ठीक 20 दिन बाद वो कपड़े
लेने के लिए तुमसे आऊंगी। और ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। और ठीक 20 दिन बाद वो औरत शहर से गांव अपने कपड़े लेने के लिए आती है। जब वो सीमा के घर आती है तो कहती है, सीमा, क्या मेरे कपड़े सिलाई हो चुके हैं? तो सीमा कहती है, जी जी, आपके कपड़े सिलाई हो गए हैं। और जब सीमा उस औरत को कपड़े दिखाती है तो वो बहुत खुश होती है और सीमा से कहती है, तुमने ये बहुत ही खूबसूरत बनाई हैं। और वो कपड़े लेकर शहर जाती है और अपने शौहर को वो कपड़े दिखाती है और उसके शौहर को वो कपड़े बहुत पसंद आते हैं। और वो अपनी बीवी से कहता है, क्यों ना हम अपने तमाम कपड़े इसी लड़की से बनवाएं। और वो अपनी बीवी के साथ सीमा के घर आता है और वो सीमा को देखते ही पहचान लेता है और सीमा से कहता है, तुम तो वही लड़की हो जिसकी वजह से पिछले महीने हमें बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन तुमने तो कपड़े बहुत ही अच्छे सिलाई की हैं, तो पिछले महीने तुमसे कैसे वो कपड़े खराब हो गए? तो सीमा कहती है, मैंने तब भी कपड़े बहुत दिल लगा कर बनाए थे, लेकिन सुबह को वो कपड़े पता नहीं कैसे खराब हो गए। तो वो आदमी कहता है, ये तो जाकर फैक्ट्री के मालिक से ही पता करना होगा। और वो सब फैक्ट्री जाते हैं और वो आदमी फैक्ट्री के मालिक से कहता है, सीमा बहुत ही अच्छी और काबिल लड़की है, उसके डिज़ाइन बहुत ही अच्छे हैं, तो उस दिन वो तमाम डिज़ाइन किसने ख़राब किए? फैक्ट्री का मालिक जब ये सुनता है तो अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली रेशमा को वहाँ बुलवाता है और वो रेशमा से कहता है, उस दिन आखिर में तुम फैक्ट्री को ताला लगा कर गई थी, इसलिए सच सच बता दो कि वो डिज़ाइन किसने ख़राब किए। रेशमा जब ये सुनती है तो डर जाती है और कहती है, मालिक, मैंने ये सब सीमा के मकान मालिक के कहने पर किया ताकि सीमा की नौकरी चली जाए और वो मजबूर होकर उस मकान मालिक से शादी कर ले। फैक्ट्री का मालिक जब ये सुनता है तो उस मकान मालिक को बुलवाता है और उसे कहता है, तुमने एक मजबूर लड़की का फ़ायदा उठाया, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और ये कहकर वो पुलिस को बुलवाता है और उस मकान मालिक को पकड़वा देता है। वो मकान मालिक बहुत रोता है, माफ़िया मांगता है, लेकिन उसे कोई भी माफ़ नहीं करता। फैक्ट्री का मालिक सीमा से माफ़ी मांगता है और सीमा उन दोनों मियाँ बीवी के साथ शहर आ जाती है और उनकी कंपनी में काम करने लग जाती है और अपनी छोटी बहन को बड़े स्कूल में दाखिल करवाती है और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लग जाती है। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।